सो हे एवरीवन, आप देख रहे हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर। मेरा नाम है कुलदीप और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता है। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है वीकली एनालिसिस। आप सभी को पता है कि बायस और डायरेक्शन कितना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि प्राइस बाइंग होगी या सेलिंग होगी या कौन से एरियाज है जहां से बाइंग हो सकती है, कहां से सेलिंग हो सकती है, तो फिर आप रैंडमली जो है वो ट्रेड कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इस फैक्ट को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। वीकली एनालिसिस करने से हमको ये पता चलता है कि आने वाला वीक कैसा हो सकता है। ठीक है, हम 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हम एक पास्ट के प्राइस एक्शन के थ्रू, पास्ट के डेटा के थ्रू हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। वीकली एनालिसिस जैसा कि नाम है, हम लोग वीकली के कैंडल को स्टडी करने का ट्राई करते हैं और इसमें सबसे पहले तो अपने को ओवरऑल पता होना चाहिए कि प्राइस अभी कहाँ पे है, क्या लिक्विडिटी ले चुका है कि नहीं लिया है, कैसे कर रहा है प्राइस, वो अपने को जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अपने को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, एफपीजी है, गैप इम्बैलेंस है, कुछ भी है क्या, वो अपने को देखना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस अभी कहाँ पे है। प्राइस ने लिक्विडिटी ले चुका है, अभी प्राइस नीचे है, अभी ये डिस्काउंट जोन में, इसको प्रीमियम जोन में जाना होगा, तब वहां से हम लोग सेलिंग करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सेलिंग का है। तो ये अपने को एक ओवरऑल पिक्चर अपने को पता रहना चाहिए कि प्राइस अभी कहाँ पे है, कहाँ पे जा सकता है और कहाँ से रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है। ठीक है, हम लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है। हम लोग कौन सा भाई एक वीक में ट्रेड लेके उसको सालों साल होल्ड करते हैं? नहीं ना, हम लोग तो वैसा नहीं करते। तो हम लोग को ट्रेड करने के लिए हर एक वीक की कैंडल कैसी बन सकती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग ने ये वाला जोन मार्क करके रखा होता तो जब ये वीक बनता तब अपने को पता होता कि भाई देख, यहाँ पे एक गैप इम्बैलेंस था जिसको प्राइस ने टैप किया है, तो प्राइस अब नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को एक ओवरऑल डायरेक्शन भी दे देता है कि प्राइस अभी करना क्या चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हम लोग करते कैसे वो देखते हैं। अब जैसे ये नया वीक बना, इसके पहले कोई भी वीकली कैंडल लिक्विडिटी लेने के बाद ग्रीन में नहीं क्लोज हुई थी या फिर बुलिश क्लोज नहीं हुई थी, लेकिन ये वाली कैंडल तो बुलिश क्लोज हुई है। देखो, ये वाली कैंडल ऊपर गई लेकिन ये सेलिंग कैंडल थी, ये वाली भी ऊपर गई लेकिन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग कैंडल हुई। ये वाला एक डोजी बना और ये वाला फाइनली जाके एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, मैं ये ब्लू है लेकिन मैं, आप समझ सकते हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बुलिश कैंडल बनी। तो ये क्या है, हम अपने को बताता है वीकली में बुलिश कैंडल, मतलब कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहता है क्योंकि प्राइस यहाँ से बहुत गिर चुका है। प्राइस अभी अगर इसको और गिरना है तो अपने डिस्काउंट या फिर प्रीमियम जोन पे आना पड़ेगा, प्रीमियम जोन पे आना पड़ेगा, तब जाके वो गिरेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे वीकली ने एक ग्रीन कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल बना दिया, तब इसके बाद क्या, नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, इसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे वीकली। ये जो वीकली कैंडल बना ना, ये जो वीकली कैंडल बना, इसी को एनालिसिस करेंगे। क्या इसमें कोई जोन है, कहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड। अपसाइड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भाई सेलिंग के लिए इसको ऊपर जाना है, ऊपर एक पीओआई भी है जो इसको वेट कर रहा है, वहां से अपन सेलिंग का प्लान करेंगे। अब जैसे कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। क्या डेली टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई है? हमारा काम क्या होता है, जब भी एक वीकली कैंडल क्लोज होती है तो क्या उसने कोई पीओआई बनाया है क्या वहां पे, अगर हम लोग बाइंग का सोच रहे हैं तो क्या बाइंग का कोई पीओआई है, वो कहाँ पे है, कहाँ जा सकता है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला लेग देखें, ये वाला जो सेलिंग लेग था वो देखें,
ठीक है, ये वाला एक सेलिंग लेग था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। क्या है, हम लोग अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा। ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, और हम लोग तो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कि प्राइस ने क्या किया है। एक दो तीन, 3 दिन लगातार जो है प्राइस जो है वो बाइंग हुई है। और अगर इसको बाइंग कंटिन्यू करनी है तो एक रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी है प्राइस में। ये लगातार नहीं जा सकता। यहाँ पे एक हर्डल बन चुका है जो कि है डेली का ऑर्डर ब्लॉक। तो भाई, अगर आप यहाँ पे बाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे होते ही यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे कोई भी पीओआई से, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। इसलिए अपने को माइंड में ये बैठा के रखना पड़ता है कि भाई प्राइस अभी है कहाँ पे जा सकता है और कहाँ से बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि प्राइस ने अभी क्या कहाँ पे है। प्राइस अभी डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे है, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, इसके लिए अगर हम लोग यही 3 कैंडल को, ये जो डेली का कैंडल्स बने हैं, इसको अगर हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे कि हो गया 4 आवर, जैसे कि हो गया 4 आवर, तो अब मुझे आप बताओ, डेली क्या करना चाहता है, डेली जो है रिट्रेस करना चाहता है। तो क्या डेली जो है यहाँ पे रिट्रेस करेगा क्या, बताओ। क्या डेली यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या यहाँ से ऊपर जाएगा, और क्या यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अक्सर जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल जोन्स होते हैं, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जोन से प्राइस ऊपर जाएगा। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम लोग अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस कौन से जोन से ऊपर जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि भाई प्राइस तो बुलिश है, प्राइस तो पक्का जाएगा, ऊपर ही जाएगा, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। और ऐसा करते करते ये जब फेल होगा तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, चल भाई ये 50% जोन पे आ चुका है, यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये फेल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, चल भाई यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। और डेली का ऑर्डर ब्लॉक एक बड़ा हर्डल है। ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक। वहां से अगर प्राइस रिट्रेस होती है, यहाँ से अगर प्राइस रिट्रेस होती है तो अक्सर जो है अपने लास्ट पीओआई तक जाती है। ठीक है, अक्सर जो है वो अपने लास्ट पीओआई तक जाती है, और वहां से फिर एक्चुअल मूव आता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, सेम फॉर्मूला अपन यूज करते हैं कि प्राइस जो है लास्ट पीओआई पे आएगा, टैप करेगा, और यहाँ से एक कंटिन्यूएशन अपने को देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान क्या होगा कि प्राइस अभी डेली के वीकली के, मतलब वीकली इसने बुलिश क्लोज किया है, प्राइस बुलिश है, लेकिन वो कहाँ से बुलिश होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जो यहाँ पे है, एक्सट्रीम पीओआई से, यहाँ से वो बुलिश हो सकता है। अभी प्राइस कहाँ पे है, अभी जो है प्राइस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे है, ये एक हर्डल पॉइंट है, प्राइस इसको अभी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो इस वीक का प्लान हमारा क्या होगा, इस रिट्रेसमेंट को कैप्चर करना। कहाँ तक के लिए कैप्चर करना, क्या ये लिक्विडिटी तक, बताओ आप मुझे, क्या ये लिक्विडिटी तक, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक तक, या फिर ये एक्सट्रीम पीओआई तक, जो कि ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, आप खुद बताओ। तो हमारा प्लान क्या हो गया, क्लियर हो गया कि प्राइस डेली के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे है, और ये 4 आवर के जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाना चाहता है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूंगा, आप जो है वो नोटिस करना कि प्राइस जो है जब लगातार 3 से 4 दिन अगर बुलिश होता है ना, तो उसके नेक्स्ट 2-3 दिन वो इस पीओआई जो इसने पीओआई जो है क्रिएट किया है उसको टैप करने के लिए आता है।
ठीक है। लगातार प्राइस जो है वो बाइंग नहीं होगा या लगातार प्राइस जो है वो सेलिंग नहीं होगा, प्राइस को रिट्रेस करना पड़ता है फिर जाके नई सेलिंग आती है, प्राइस को रिट्रेस करना पड़ता है फिर जाके एक नई सेलिंग आएगी। ठीक है। अब वो कहाँ से रिट्रेस करेगा, कैसे रिट्रेस करेगा, सबके पीछे लॉजिक होता है, तो हम लोग रैंडमली कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप ये समझो, देखो यहाँ पे प्राइस एक गिरा, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, कहाँ तक आया, डेली के पीओआई तक आया, फिर से प्राइस गिरा, इसे रिट्रेसमेंट। यहाँ पे अपने को पता है कि भाई वीकली जो है वो बुलिश हो चुका है, ये कोई सेलिंग का एरिया नहीं है। यहाँ पे हमने वीक में देखा तो वीकली पावरफुल होता है कि डेली पावरफुल होता है, आप बताओ। वीकली पावरफुल होता है, इसलिए हमने डेली में देखा कि डेली ने एक इम्पल्स क्रिएट किया है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा और फिर एक कंटिन्यूएशन आएगा। तो ये अपने को हमेशा जो है माइंड में रखना पड़ता है कि प्राइस जो है कौन से फेज में है, क्या वो रिट्रेसमेंट में है, क्या वो एक्सपेंशन में है, क्या वो पुल बैक कर रहा है, क्या यहाँ से एक नया एक्सपेंशन आएगा। ये अपने को हमेशा जो है ट्रेड करने से पहले देखना पड़ता है बड़े टाइम फ्रेम। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आप जो है सही ट्रेड पकड़ोगे उस डायरेक्शन के लिए। अब इस पूरे वीक में इस पूरे वीक में क्या होनी चाहिए, हमारे हिसाब से सेलिंग होनी चाहिए इस जोन तक। ठीक है। उसमें बीच में ये हर्डल्स है, तो प्राइस क्या करेगा, मैं इसको प्ले करता हूँ एक बार तो आप देखना। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम लोग ये माइंड में नहीं रखते कि प्राइस जो है नीचे के और थोड़ा सा रिट्रेस होने वाला है, तो हम लोग यहाँ से बाई करते, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है करके यहाँ पे अपना एसएल रखते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और ये वाला हाई जो है वो टारगेट करते हैं, क्योंकि प्राइस तो बुलिश है तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आपके सामने प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ पे प्राइस क्या करता है। ठीक है। तो यही यही मैं बात कर रहा हूँ कि अपने को डायरेक्शन यही बताता है, हायर टाइम फ्रेम बताता है कि भाई जब हायर टाइम फ्रेम को पुल बैक करना है तो 4 आवर कैसे ऊपर जाएगा, आप बताओ। डेली में जब पुल बैक आना है तो 4 आवर के पीओआई से अगर आप बाई करोगे तो कैसे ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्राइस ने अपने लिए एक सपोर्टिंग पॉइंट बना दिया है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया भी, लेकिन कहाँ तक गया, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, और यहाँ से टैप करके प्राइस ने क्या किया, सेलिंग किया, क्योंकि प्राइस को तो पुल बैक करना है। और यही जो क्लैरिटी है वो अपने को चाहिए कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है, वो अपने को चाहिए कि प्राइस यहाँ पे सेलिंग होगा कि बाइंग होगा। हम लोग यहाँ पे बाइंग पे नहीं फंसते, सीधी सी बात है, यहाँ पे बाइंग करते भी तो यहाँ तक के लिए टारगेट रखते और यहाँ से एक्चुअल सेलिंग आप लोग पकड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई ये है, और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे आपने देखा प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, इसलिए इस डे का हाई का लिक्विडिटी एंड प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से पुल बैक आया और ये 4 आवर का क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस गिरा। देख सकते हो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया ना ये वाला ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वर्क किया, ये देखो। और हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जोन जो है वो फेल। चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीक्रेट है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या था, अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो रिट्रेसमेंट जब भी आएगा ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपने लास्ट पीओआई को टैप करने आता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये था यहाँ पे एक एफपीजी और ये बना ये ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का, छोटा सा एफपीजी था, ऑर्डर ब्लॉक बड़ा बना, इसलिए प्राइस ने क्या किया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पे है इसको टैप करने के लिए आना चाहता है। ठीक है। इसको टैप करने के लिए आना चाहता है। अब हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चले तो क्या ये वीक कंप्लीट हो गया, देखते हैं। ठीक है। तो ये वीक अपने को क्लियर हुआ कि प्राइस यहाँ से नीचे क्यों गिरा। अब ये वाला वीक हमारा हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो समझते हैं। तो नेक्स्ट वीक समझने के लिए अपने को पास्ट वीक समझना पड़ेगा।
पास्ट वीक में प्राइस ने किया क्या। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले तो पास्ट वीक ने क्या किया, प्राइस ने ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर से ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। कहाँ तक करेगा, डेली टाइम फ्रेम का है तो। फिर से हम लोग गया 4 आवर में, ये इसका ये यहाँ पे इसने जो है लास्ट इसका जो एफपीजी था उसको ये टैप कर चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेग का आखिरी पीओआई जिसको प्राइस यहाँ पे टैप कर चुका है। तो ये वीक जब ओपन होगा तो अपने को क्या करना है, अपने को पता है यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है। प्राइस ने प्रीवियस वीक में क्या किया है, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे देखो कोई पीओआई नहीं है इसके ऊपर, ये वाला एक पीओ था उसको टाइप कर चुका है, ये वाला एक एक्सट्रीम पीओ था इसको टाइप कर चुका है। तो प्राइस में क्या होगा, इसमें क्या होगा आप खुद बताओ। प्राइस ने यहाँ पे गिरा, रिट्रेसमेंट, अब ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, क्या होगा, फिर से एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया दे देता है कि प्राइस बाइंग में है या सेलिंग में। ठीक है, हम लोग मेजरली यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने को बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अभी भी इसने इसको टैप नहीं किया है, तो हम लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्राइस ऊपर गया, इसको टैप किया, एक लगातार 3 कैंडल गिरा, फिर ये टैप करने गया रिट्रेसमेंट, इसको टैप किया, टैप करने के बाद क्या होगा आपके सामने। ठीक है, तो हमेशा अपने को जो है वो जो है वो टाइम फ्रेम को जो है स्विच करके देखना पड़ता है। हमने डेली टाइम फ्रेम में जब देखा कि यहाँ पे क्या है, गैप इम्बैलेंस, तब अपने को ये क्लियर हो गया कि भाई देख डेली का ये गैप इम्बैलेंस है, अगर प्राइस रिट्रेस करेगा तो वहीं पे कर सकता है। और इसके पहले ये एक पीओआई था, तो हम लोग यहाँ पे ना फंस के हम लोग यहाँ से ट्रेड करें। ठीक है, तो ये अपने को एक क्लैरिटी दे देता है कौन सा जोन वर्क करेगा, कौन सा जोन वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक जो भी बोलो, यहाँ पे गैप इम्बैलेंस भी है, तो वो इसने टैप किया और यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो अब वीकली में हम लोग तो बाइंग के लिए थे, डेली में भी बाइंग के लिए थे, ये तो सब रिट्रेसमेंट था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का मूड हमारा हो गया कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइंग पे फोकस करेंगे। प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है, प्राइस टाइम पास कर रहा है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा आप बताओ। ठीक है, आपके सामने है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं जो बताना चाहूंगा, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, 4 आवर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, एक एक्सपेंशन, 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है। और अगर ठीक है 30 मिनट अगर हम लोग टाइम फ्रेम जाते हैं तो इसने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके एमएसएस किया है, और यहाँ पे इसका एक आखिरी जो है वो पीओआई बचा है, आखिरी जो है एफपीजी बचा है। तो अगर हम लोग ये नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएंगे, जैसे कि अगर हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए आते हैं तो अपने पास पास्ट को हमने रीड किया तो हमें ये पता चल गया कि प्राइस जो है एक्सट्रीम जोन पे आ चुका है, यहाँ पे एक्सपेंशन आ चुका है, और यहाँ पे एक पीओआई है जिसको प्राइस टैप करके ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। हमारा डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो गया कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जब क्लियर हो जाएगा तो कि यहाँ पे तो भाई ऑर्डर ब्लॉक है, देख यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से सेलिंग तो नहीं आ जाएगी। तो यही अपने को क्लैरिटी मिलती है अगर हम लोग पास्ट डेटा को अच्छे से रीड कर पाते हैं तो, कि भाई
प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी है, यहाँ से नया एक्सपेंशन भी आ चुका है। न्यू डे जब स्टार्ट होगा तो यहाँ के लिए मेरे पास एक पीओआई है जिसको यूज करके प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे अपने को क्लैरिटी मिल जाती है कि प्राइस कहाँ पे कैसे जो है वो जा सकती है, हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, इसको टैप किया एक्सपेंशन, दूसरे दिन क्या हुआ एक्सपेंशन, तीसरे दिन क्या हुआ एक्सपेंशन। ठीक है, ये अपने को क्लैरिटी मिल गई। अब क्या करें, फिर से जो मैंने थ्योरी बताया आपको कि प्राइस जब लगातार 3 से 4 दिन ऊपर जाती है तो एक रिट्रेसमेंट आता है। कहां तक आता है, अपने लास्ट पीओआई तक, अपने लास्ट पीओआई तक। ओके, ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइस गिरना चालू होता है, कहाँ पे आएगा आप देखिए, ये क्या है, ये क्या है आप बताओ। लास्ट पीओआई है, लास्ट एफपीजी है इस पूरे लेग का। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक था, इसलिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तक ये नहीं आया। तो ये अपने को ये क्लैरिटी दे देता है कि भाई देख, प्राइस जो है लगातार 3 दिन से प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी मिल चुकी है, प्राइस में रिट्रेसमेंट आना बाकी है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे नहीं फंसेंगे, हम लोग जो है इससे यहाँ पे नहीं फंसेंगे बाइंग में। यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल और ट्रिपल कंफर्मेशन है। देखो सबसे पहले मिटिगेशन ब्लॉक हुआ 4 आवर में, 4 आवर में मिटिगेशन ब्लॉक, लास्ट एफपीजी, प्लस यहाँ पे 1 आवर में भी क्या है, 1 आवर में भी क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ट्रिपल पीडीआर। ठीक, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है जहां से नया इम्पल्स आ सकता है। अब अपने को पता है कि प्राइस जो है, इसको करता हूँ, ठीक है, कि अपने को पता है कि प्राइस जो है ये इम्पल्स दिया है, यहाँ पे करेक्शन आया है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है नया इम्पल्स आएगा, नया इम्पल्स आएगा, आएगा कि नहीं आप बताओ। तो वीकली एनालिसिस अगर आप सही से करोगे ना तो आपको यही क्लैरिटी मिलेगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, नया इम्पल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो क्या हम लोग सेलिंग के पीओआई में फंसेंगे, यहाँ पे देखो ये 4 आवर का पीओआई, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और हम लोग इसको रिफाइन करें तो ले भाई ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये ले भाई 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ऑलरेडी अगर हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि प्राइस जो है बुलिश है, तो हम लोग सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक को सिंपली जो है इग्नोर कर सकते हैं कि प्राइस ओवरऑल ऊपर जाने वाला है। तो प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा भी तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी, क्या आएगी, प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा करके तो यहाँ से क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा और फिर यहाँ से प्राइस जो है ओवरऑल डायरेक्शन की ओर चले जाएगा। ठीक है, हम लोग ये ऐसा नहीं डरेंगे कि भाई प्राइस यहाँ से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और यहाँ से प्राइस पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, यही क्लैरिटी की जो है मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइस में अगर हम लोग इसको अच्छे से रीड करना समझ जाते हैं, अच्छे से समझना समझ जाते हैं,
डेली को हम लोग जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो अपने को यही क्लैरिटी जो है पूरी मिलती है। देखो यहाँ पे क्या था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे 4 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का लास्ट एफपीजी। तो एक ट्रिपल पीडीआरएस जोन बन जाता है जहां से प्राइस जो है कंटिन्यू कर सकता है। और अगर यहाँ पे आप सेलिंग भी करते तो आपका टारगेट ये रहता, ना कि ये वाला लिक्विडिटी। तो ये अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे, अच्छे से वीकली एनालिसिस करोगे, अच्छे से डेली में एनालिसिस करोगे, तो आपको यही क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे कहाँ पे है, देखो प्राइस यहाँ पे अपने बाइंग के जोन पे है। तो नेक्स्ट वीक जब मंडे ओपन होगा, प्राइस क्या करेगा, या तो यहाँ पे कोई पीओआई होगा उसको टैप करेगा और इम्पल्स आएगा। तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओपन होके थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर प्राइस कंटिन्यू करेगा, छोटा पुल बैक कंटिन्यू, छोटा पुल बैक कंटिन्यू, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो यही क्लैरिटी की जो है मैं बात कर रहा हूँ, इससे हमारा बहुत सारा हेल्प होता है भाई, बहुत ज्यादा हेल्प होता है। हम लोग जो है रैंडमली कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देख के हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल फ्लो को समझ रहे हैं, प्राइस कहाँ पे जाना चाहता है उसको समझ रहे हैं और उसके डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अपने को क्लियर डायरेक्शन, ठीक है। अब जब हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे ही क्यों। ठीक है। हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे ही क्यों, यहाँ पे कोई भी जोन हो, कितना ही बड़ा क्यों जोन ना हो, यहाँ पे एफवीजी हो या ये ऑर्डर ब्लॉक हो या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी हो, हम लोग क्यों डरेंगे इससे। ठीक है। हम लोग फोकस करेंगे बाइंग के पीओआईस पे। को यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है, तो जैसे मंडे को प्राइस ओपन होता है, मंडे को प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, जोन टैप करता है, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स। तो अपने को क्या करना है इसमें, अपने को ये रिट्रेसमेंट जो है वो कैप्चर नहीं करना है। ये रिट्रेसमेंट कैप्चर करोगे तो आप चले जाओगे। ठीक है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो गए। अपने को क्या करना है, ये वाला इम्पल्स कैप्चर करना है, ये वाला इम्पल्स कैप्चर करना है। अपने को सिर्फ देखना है कि भाई देख प्राइस जो है एशियन सेशन में ऊपर गया, लंदन सेशन ये रिट्रेस कर रहा है, तो न्यूयॉर्क सेशन में जो है बड़ा मूव आएगा अपसाइड की। ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन ऊपर गया, अगले दिन एशिया सेशन नीचे आया, एंड देन कंसोलिडेट किया, न्यूयॉर्क में फिर से बड़ा मूव। तो ये क्लैरिटी की जो है मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मिलेगी अगर आप जो है इसको अच्छे से जो है फॉलो करोगे। और ये वीकली प्लान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप रैंडमली आके ट्रेड करोगे तो आपको ये पीओआई दिखेंगे। देखो भाई यहाँ पे जो है 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये उसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था, वो रेजिस्टेंस बना, तो अब मैं यहाँ से सेल करूंगा। ठीक है। आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम को देख के ये डिसाइड कर रहे हो कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा, बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि भाई वहां पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ये गलती जो है मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और मैं कॉन्स्टेंटली इसको इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप भी एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट लेके ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस करो, डेली टाइम फ्रेम को समझो कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ये समझते कि प्राइस यहाँ पे ये बड़ा इम्पल्स दिया है, इम्पल्स देने के बाद प्राइस इसको फाड़ तो नहीं देगा और ऊपर तो नहीं चले जाएगा, प्राइस को भाई फ्यूल कलेक्ट करने के लिए प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आएगा, पीओआई इसको टैप करने आता है प्राइस, और इसका ही हमें वेट करना होता है। यहीं पे अपने को डिसिप्लिन दिखाना होता है, अपने को ये बीच में कहीं से भी बाइंग करनी नहीं होती है। ठीक है। ठीक है। अगर आप बीच में बाइंग करते तो क्या होता, आप कैंसल जाते। तो अगर आप ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझ जाओ कि कब प्राइस इंपल्स कर रहा है, कहाँ से प्राइस रिट्रेस कर रहा है, कहाँ से प्राइस कंटिन्यू कर सकता है, तो आपको एक क्लियर मैप मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, डायरेक्शन पता चल जाता है और आप उस डायरेक्शन की तरफ ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है। तो यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट, कि मैं आपको बताना चाहता था कि वीकली आप कैसे प्ले कर सकते हो, डेली कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और 1 आवर 4 आवर में आप कैसे। एंट्रीज तो क्या है वो अपनी अपनी बात है, कोई ऑर्डर ब्लॉक से लेगा, कोई ईएमए से लेगा, लेकिन मेन पॉइंट होता है हमारा बायस, हमारा डायरेक्शन। अगर अपने को वही नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, तो हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर ले वो फेल होगी। ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप ये जोन फाइंड आउट कर सकते हो, ये जोन फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हो, यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हो। अगर आपने ये मिस कर दिया, तो अगर आपने इसको ध्यान दिया होता, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगा इस जोन तक। और ये आइडेंटिफाई करना कोई बच्चों का काम नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, बहुत जो है एक्सपीरियंस के साथ ये आएगा कि परफेक्ट जोन आप कैसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं इतना ही टिप दूंगा, एक्सट्रीम वाला जो जोन होगा वही जो है ज्यादातर आपको केसेस में काम करता हुआ दिखे। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे एक्सट्रीम जोन कौन सा था, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक्सट्रीम जोन क्या था, ये 4 आवर का लास्ट एफपीजी। दैट्स इट। ठीक है। यहाँ पे ये पहला ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, ये तीसरा ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ। यहाँ पे ये पहला ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, और यहाँ पे ये तीसरा जो हमारा लास्ट है वहाँ पे आया। अब यहाँ से क्या होगा, इम्पल्स होगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इससे अपने को क्या मिल जाता है, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। सिंपल। यहाँ से अगर आप देखते तो आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। आप ये बीच में नहीं फंसते, आप ये बीच में नहीं फंसते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ट्रेड करने के लिए आओ, सबसे पहले देखो डेली में चल क्या रहा है। ठीक है, डेली में चल क्या रहा है, क्या प्राइस ने इम्पल्स दिया है, क्या रिट्रेसमेंट आना बाकी है, क्या प्राइस रिट्रेस कर रहा है, और रिट्रेस कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है, कहाँ से वो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। ये अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है, तो आप जो है एक बेहतर ट्रेड जो है वो कैप्चर कर सकते हो, आप एक सही डायरेक्शन में ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। और यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई देख, 15 मिनट 5 मिनट में तो सब एनालिसिस करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होता है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम का मतलब मुझे 1 आवर बताया गया था, जो कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली का टाइम फ्रेम, वीकली का टाइम फ्रेम। ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम इतना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे इम्पल्स आना चाहिए, और हम लोग 1 आवर पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ से सेलिंग होगी, सेलिंग होगी, कैसे चलेगा बताओ। ठीक है। तो हाँ, यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ तक देख रहे हो वो, तो ऑल द बेस्ट टू योर ट्रेडिंग जर्नी, एंड मे योर ऑल ड्रीम्स come true. Thank you for watching. Have a nice day.